आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जब आज हम वचन में देखते तो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कहता है। हम देखते हैं भजन संहिता 107 का 28 वचन। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको संकेती से निकालता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन, जब संकट में आप परमेश्वर को दुहाई देते हो, परमेश्वर को पुकारते हो, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है वे संकट में यहोवा की दुहाई देते और वह उनको संकेती से निकालता। आप जब भी परमेश्वर को अपने संकट के समय में, आपकी परेशानियों के समय में, ऐसा नहीं है कि आप संकट में ही पुकारेंगे ये परमेश्वर को तो ही सुनेगा। वो हर समय सुनने वाला परमेश्वर है। आप जब भी उसके निकट जाएंगे वो परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपके जीवन को आशीष करेगा। लेकिन संकट के समय कुछ ऐसे पल होते हैं, कुछ ऐसी संकट अचानक आ जाते हैं, तो उस संकट के समय जब आप परमेश्वर को पुकारोगे तो परमेश्वर आपको संकेती से निकालता है। परमेश्वर अनसुना कर दे, अनदेखा कर दे या सुनकर आपको जवाब नहीं दे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर दया है। परमेश्वर के अंदर आपके लिए बहुत प्रेम है। परमेश्वर हर घड़ी चाहता है कि मेरे बेटी, मेरे बेटा मुझे पुकारे। और जब संकट के समय में आप परमेश्वर की दुहाई देते हो, संकट के समय परमेश्वर से आप विनती करते हो, प्रार्थना करते हो, निवेदन करते हो, तो परमेश्वर आपकी सुनकर आपकी उस समस्या से, उस संकट से आपको बाहर निकालता है। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर संकट के समय में जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको सुनेगा और सुनकर आपको चंगाई भी देगा। हम और देखते हैं वचन में, भजन संहिता 107 का 20 वचन। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता। यहाँ पे जब भी आप पुकारेंगे परमेश्वर को, आप जब भी परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे कि हे परमेश्वर, इस रोग से मुझे चंगा कर, इस बीमारी से मुझे चंगा कर, मैं जिस नाश के गड्ढे में गिरा हूँ, चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है, किसी प्रकार का बीमारी समस्या हो सकता है, आप जब भी पुकारेंगे तो परमेश्वर झट आपकी सुनकर आपको उस नाश के गड्ढे से निकालेगा। चाहे आप कर्ज में हो, चाहे आप टेंशन में हो, चाहे आप तनाव में हो, चाहे किसी भी प्रकार का समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, चाहे रोग क्यों ना हो, चाहे महारोग क्यों ना हो। आज बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। आज उन बीमारियों का, बहुत सारी बीमारियों का लाइलाज है, उनका इलाज तक नहीं होता है। ऐसे बीमारियों के लिए भी परमेश्वर, जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको सुनेगा और वहां से आपको निकालेगा। उस रोग से आपको छुड़ाकर परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्योंकि यह वचन कह रहा है वह अपने वचन के द्वारा, किसके द्वारा? परमेश्वर किसके द्वारा आपको छुड़ाएगा? अपने वचन के द्वारा। क्योंकि यशायाह में भी परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हारे रोगों को उठा लिया है। परमेश्वर आपके रोगों को उठा लेता है मेरे प्रियो। आपके निर्बलताओं को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आपके सारी तंगी को, सारी समस्या को, सारी परेशानियों को परमेश्वर यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने ऊपर लेकर आपको छुटकारा दे दिया है, आपको चंगाई दे दिया है, आपको जय दे दिया है। और वो कहता है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा, कहता है हमारा परमेश्वर। वो कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आज कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि हम पुकारे और वो तुरंत हमारी सहायता करने के लिए आ जाए, लेकिन परमेश्वर, वो महान परमेश्वर कि जब भी आप पुकारेंगे तो उस समस्या से, उस रोग से, उस कर्ज से, उस परेशानियों से आपको निकालता है। हमारा परमेश्वर महान है। और इस वचन में भी परमेश्वर कह रहा है कि वह अपने वचन को बेचकर तुम्हें चंगा करेगा। आज चिंता करने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर, महान परमेश्वर, उस यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए अपने देह में। 39 कोड़े जो उनके देह में मारा गया उसे, तो हर एक कोड़े में लहू मांस बाहर आता था। इतना दर्दनाक पीड़ा को यीशु मसीह ने आपके लिए सहा ताकि आप चंगे हो जाओ।
और वो कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जो भी वचन पर विश्वास करता है तो वचन की आशीष को, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देख पाता है। उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपको छुड़ाता है और जिस नाश के गड्ढे में आप पड़े हैं वहां से छुड़ाकर आपको चंगा करता है। जिस रोग में आप है, जिस कैंसर की बीमारी में आप है, जिस एड्स की बीमारी में आप है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके बीच में अगर आप है तो आप परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना धोखा देगा। मनुष्य साथ छोड़ देंगे, रिश्ते नाते साथ छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है मेरे प्रियो। बस आपको पुकारने की आवश्यकता है परमेश्वर को। जब भी आप पुकारेंगे परमेश्वर आपकी सुनेगा, वो अनसुना नहीं करेगा। आगे वचन में देखते हैं, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उनका धन्यवाद करे। और परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? परमेश्वर आपका धन नहीं चाहता, आपका कुछ भी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जो आपके जीवन में करुणा करता है, भलाई करता है, दया करता है, आपको बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों से, आशीषों से आशीषित करता है, ब्लेस करता है आपके। वो तो परमेश्वर बस इतना चाहते हैं, परमेश्वर को बस इतना भाता है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद बलिदान चढ़ाओ। धन्यवाद करो। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर को धन्यवाद ही पसंद आता है मेरे प्रियो। न वो होम बलि, न मेल बलि से, वो परमेश्वर के बात के माने जाने से, परमेश्वर की आज्ञा के माने जाने से, परमेश्वर को धन्यवाद करने से प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर को आप बस धन्यवाद करो और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते उसके कामों का वर्णन करें। और जय जयकार करते हुए आप परमेश्वर के कामों का वर्णन करें। जब परमेश्वर आपको चंगाई देता है, परमेश्वर आपको जय देता है जीने के लिए, पिता हर दिन के लिए आपको श्वास देता है, हर दिन के लिए आपके लिए भोजन को देता है, आपके वस्त्र को देता है, आपके बदन को ढकने के लिए, आपकी हर एक जरूरत आवश्यकता को जब परमेश्वर पूरा करता है, जब आप पुकारते तो सुनकर आपको उन नाश के गड्ढों से निकालता है, उन समस्याओं से निकालता है, उन बीमारियों से, उन तकलीफों से, उन डिप्रेशन से निकालता है। तो आपको क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है परमेश्वर? कि आप उसकी जय जयकार करो, आप परमेश्वर की महिमा करो, आप जय जयकार करो, आप उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। परमेश्वर को यही भाता है मेरे प्रियो, क्योंकि जय जयकार करते उसके कामों का वर्णन करो। जो भी काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है तो आप परमेश्वर की जय जयकार करो और परमेश्वर के कामों का वर्णन करो। आपने आशीष पाया है तो दूसरे तक उस आशीष को बांटो ताकि दूसरे भी आशीष पा सके। आज कई लोग हैं जो तकलीफ में है, पीड़ा में है, रोग में है, समस्या में है। तो आपका एक जय जयकार करना, एक परमेश्वर के काम का वर्णन करना, अपनी गवाही को शेयर करना लोगों के जीवन को बदल देता है। जो आज आशाहीन है, जो निराश है, जो तकलीफों में है, उन्हें भी आशा मिलती है कि जब ये बहन, ये भाई अपनी समस्या में परमेश्वर को पुकारा और छुटकारा पाया, चंगाई को पाया, तो मैं भी पुकारूंगा परमेश्वर को, मैं भी छुटकारा पाऊंगा करके उनके अंदर विश्वास आता है। और उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है और वो भी उस समस्या से, उस अपने परेशानियों से छुटकारा पाते हैं मेरे प्रियो। तो बस आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उनके कामों का वर्णन करो। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत आया से आशीष दे। ये वचन आपके जीवन के हर वो समस्या जिसमें आप पड़े हुए, हर वो नाश का गड्ढा जिसमें आप पड़े हो, उससे परमेश्वर आपको बाहर निकाले। ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फलवंत हो। आपके जीवन में सारी चिंताएं, सारी समस्या, सारी परेशानी इस वचन के द्वारा दूर होने पाए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।